महोदया, जबकि देश को मालूम है कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं और शास्त्री के नाते देश के लोगों को बहुत सारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से थी। प्रधानमंत्री जब 91 में वित्त मंत्री देश के बने थे तो जीडीपी की बात शुरू हुई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। उस वक्त चर्चा होती इनकी अर्थनीति की, लेकिन आज जो जवाब हमें मिला है वो निराशाजनक है। ये पूरे देश के अंदर ये सवाल है कि इन्होंने जवाब में, अब मैं कैसे बोल, ये मंत्री लोग झगड़ा करेंगे तो कैसे होगा मैडम? क्या हो रहा है? हमने आज देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत है, जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जवाब में कहा है कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एफडीआई पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश में जो नया बजट है उसमें 90,000 करोड़ रुपए की कमी आपने कर दी है। कोल में 25 साल से आज कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। आज रेल के प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के नाम पे क्लियर नहीं हो रहे। आज एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट क्लियरेंस रोड को नहीं मिल रहा। तो सरकार की बिल चाहिए, और जो सरकार ने आज तक जिस तरह की व्यवस्था की है उससे देश के लोगों को निराशा हुई है। और जो जवाब आया है, क्या प्रधानमंत्री जी देश को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जब जीडीपी पे सवाल हो तो देश के प्रधानमंत्री उठकर अगर कोई इसका जवाब देंगे तो देश के लोगों को लगेगा कि आज कोई उम्मीद की किरण जगेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदया, देश के लोग नाउम्मीद हो गए हैं। पूरे देश के लोगों में निराशा का वातावरण है और सरकार के तौर पर आज सरकार अपने तौर पे कुछ भी करने को तैयार नहीं। सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ सवाल कितना लंबा है, यूरोपियन क्राइसिस की वजह से सरकार कहती है कि हमारा जीडीपी घट रहा है। लेकिन यूरोपियन क्राइसिस से जो यूरोपियन यूनियन, उससे तो सिर्फ हम 2% का व्यापार करते हैं, 98% व्यापार वहाँ से नहीं होता है। तो जब 98% व्यापार, सवाल पूछिएगा, सवाल जल्दी करिए ना। इतने हंगामे में तो सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिए। ये तो सवाल बड़ा गंभीर है। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जब जवाब में ये कह दिया गया ये यूरोपियन यूनियन की वजह नहीं है, सरकार की विल है। क्या सरकार की विल है कि इन पॉलिसीज को ठीक करके देश की जीडीपी को हम पटरी पर लाएंगे, या सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करेगी? देश के लोग उनसे ये सवाल जानना चाहते हैं। मैडम, सबसे बड़ी मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है कि क्या ये जो एमओएस हैं इनको संसद में गलत बयानी का अधिकार है। ये कह रहे हैं कि 2004 में हमारी जीडीपी को ये 4%, 6% बता रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये सरकार छोड़ी थी तो हमारी सरकार की जीडीपी 9% थी। इस सरकार ने 9% जीडीपी थी। मंत्री को ये गलत बयानी का अधिकार नहीं है मैडम। ये 8.6 थी। ये मैं बात कह रहा हूँ। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये सरकार छोड़ी थी तो देश में महंगाई भी नहीं थी और जीडीपी 8.6% थी। आज सरकार कह रही है, सरकार को कहिए, आप निर्देश दीजिए कि कम से कम संसद के फ्लोर पर गलत बयानी नहीं करने का, गलत बयानी ये सरकार मिसलीड ना करे, पूरे देश को, हाउस को मिसलीड ना करे। मैडम, ये स्पंज कराना चाहिए इनका बयान। दूसरा मेरा सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा कि जो सरकार ने ये जो सब्सिडी कम की है इससे 2 से 3% महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी कम की है इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का बयान आया है कि इससे महंगाई बढ़ने वाली है 2 से 3%। सरकार ने जीएसटी के नाम पर इस देश में कुछ नहीं किया। सरकार जीएसटी आप लागू नहीं कर पाए। आप एफडीआई के भरोसे ही देश को छोड़ देंगे तो आखिर देश के प्रधानमंत्री से, जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इससे देश के लोगों को उम्मीद है कि वो उनका अर्थशास्त्र देश को कब काम आएगा। प्रधानमंत्री का जो अर्थशास्त्र का ज्ञान है वो देश के लिए कब लाभ देगा, ये हम जानना चाहते हैं। क्या सरकार, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो, मैडम अब तो हल्ला शांत हुआ, मैं सवाल ठीक
मैडम बड़ी मुश्किल से सवाल लगता है। मैं 1 मिनट मैं कंक्लूड करता हूँ ना। मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कुछ मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का जवाब हो, और प्रधानमंत्री के जवाब की अपेक्षा देश को है, क्योंकि प्रधानमंत्री और शास्त्री भी हैं और देश आज उनसे अपेक्षा भी कर रहा है। Madam Speaker, the House is agitated over the conduct of the Italian authorities, and the country as a whole is agitated. I share the concern of the members of the House. And we are ready for any discussion in whatever form you may direct. We are ready to discuss it at a proper time. You can fix the time any time, but Session complete. अब ये क्या आप नहीं बैठे? No, nothing else. अभी आएगा आपका जवाब। बैठ जाइए। अब सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। Nothing else will go in record. No. क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं वासुदेवाचार्य जी? बैठ जाइए। Yes. हाँ, अब आपका हो गया क्वेश्चन। मैडम मैं तो समझा प्रधानमंत्री जी मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश हो गया था। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, राजीव शुक्ला जी जीडीपी के बारे में तो आज जो जवाब देंगे देश को उम्मीद तो प्रधानमंत्री जी से। राजीव शुक्ला जी तो अर्थशास्त्री नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री जी से, सवाल अर्थशास्त्र का है। और राजीव शुक्ला जी को मैडम मंत्री जी ने पहले मेरा एतराज है मैडम मेरा पहले एतराज है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का जो 4 पॉइंट कहा वो गलत का, उसको स्पंज करवाइए। वो 8.6% था। क्या किसी मंत्री को संसद के फ्लोर पर ये अधिकार है गलत बयानी करे, हाउस को मिसलीड करे? देश के लोग जीडीपी के मामले में जो सवाल देश जानना चाहता है, मैडम मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं सांसद हूँ। जनता हमको यहाँ भेजी है, हम इतनी तैयारी से आए हैं। जवाब प्रधानमंत्री से सुन रहे थे और जवाब राजीव शुक्ला जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने का गलत जवाब दे रहे हैं। तो ये जवाब देश अपेक्षा नहीं करता मैडम। हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से कि जीडीपी की हालत ऐसी क्यों है, मैडम मैं प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं बहुत इज्जत के साथ कि प्रधानमंत्री जी देश की जीडीपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देश के लोगों को आपके मुख से 2 शब्द की उम्मीद है और प्रश्न भी आपसे है। आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप अर्थशास्त्र पर जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान देश को लाभ देगा, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि देश के हित में